हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम्पलर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित की गई डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के रीजनिंग पोर्शन के 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न संख्या 51 और 52 में दिया गया है कि दी गई 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी एक आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। तो 51वां क्वेश्चन है, इसमें प्रश्न आकृति दे रखी है और इससे जुड़े हुए उत्तर आकृति। तो इसका सही जवाब है ए। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज आकृतियाँ दे रखी हैं और इनका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अनिल और मोहन के वजनों का योग 100 किलोग्राम है। अनिल और मोहन की वजनों का 100 किलोग्राम है। यदि अनिल का वजन रवि के वजन से 3 किलोग्राम कम है, अनिल का वजन रवि के वजन से 3 किलोग्राम कम है, परंतु मोहन से 4 किलोग्राम अधिक है। तो अनिल का मोहन से 4 किलोग्राम अधिक है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बन गए, एक ये। तो यहाँ पे मोहन की जगह हम अनिल की जगह मोहन का वजन रखते हैं। m + 4 + m = 100। तो 2m = यहाँ पे आ गया हमारा 96। तो m बराबर आ गया हमारा 48। इनके मोहन का वजन आ गया 48 kg। तो अनिल का वजन कितना होगा? अनिल का वजन होगा हमारा 52। क्यों? क्योंकि 100 में से 48 घटाएंगे 52। और रवि का वजन कितना आ जाएगा? 52 + 3 यानी कि 55 kg। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक सार्थक क्रम में लगाने के मध्य में कौन सा क्रम आएगा? तो सबसे पहले अक्षर आता है, उसके बाद शब्द बनता है, उसके बाद वाक्य बनता है, उसके बाद अनुच्छेद बनता है और उसके बाद अध्याय बनता है। तो मध्य में तीसरे नंबर पे आएगा हमारा वाक्य। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, 55 और 56 दी गई श्रृंखला में छूटी हुई आकृतियों को उत्तर आकृतियों से चुनें। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले जो ये डार्क वाला पार्ट है, अगले चित्र में यह एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर आ रहा है और अगले में यह तीसरे स्थान पर आ रहा है। पहला यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है। तो अगली जो चित्र आकृति होगी वह यहाँ पे आएगी। तो सबसे डार्क वाला पोर्शन इसमें आएगा। तो डार्क वाला पोर्शन इसमें, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। पहले में क्वेश्चन मार्क हैं और उसके बाद चित्र आकृतियाँ दे रखी हैं। तो सबसे पहले जो ये वर्ग बना हुआ है, यह अगले में यहाँ पे आ गया, इसमें यहाँ पे आ गया। तो जो सबसे पहला वाला पोर्शन है, तो इस वाले पोर्शन में हमारा वर्ग आएगा। तो इस वाले पोर्शन में पहला वर्ग हमारा यहाँ पे आएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, दिए हुए समीकरण में दो चिन्हों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो समीकरण संतुलित हो जाएगी। अगर हम गुणा और माइनस का चिन्ह आपस में बदल दें, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं, यहाँ पे गुणा लगाते हैं, तो यहाँ पे भागा करने पर ये पॉइंट में आ जाएगा। तो ये आंसर गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, भागा और गुणा का चिन्ह आपस में बदलने पर, यहाँ पे अगर हम गुणा करते हैं और यहाँ पे भागा करते हैं, तो 3 का भागा 2 में देने पर यहाँ पे भी यह पॉइंट में आएगा, या गलत आंसर होगा। तो अगला ऑप्शन देखते हैं, प्लस और गुणा का चिन्ह आपस में बदलने पर। तो यहाँ पे गुणा कर लिया और यहाँ पे प्लस कर दिया। तो यहाँ पे देखते हैं, 9 × 7 भागा 3। उसके बाद यहाँ पे प्लस 2 - 22 बराबर 1। इससे ये कट गया 3 बार, तो ये आ गया हमारा 21 - 20 बराबर 1। तो 1 बराबर 1। तो हमारा ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? W O N D E R F U L। तो सबसे पहले अगर वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे तो हमारा D आएगा, उसके बाद E आएगा, उसके बाद F आएगा, उसके बाद L, उसके बाद N,
उसके बाद O, उसके बाद R, उसके बाद U और उसके बाद W। तो हमारा एक U है जिसका स्थान अपरिवर्तित हो रहा है, बाकी सभी का परिवर्तित हो, तो ऐसा एक ही अक्षर है। अगला क्वेश्चन है P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है, P डिवाइड बाई क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। तो इसमें बताना है कि A C का चाचा है। तो चाचा का इसमें कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, तो सबसे पहले क्या होगा, A और बीच में कोई ना कोई होगा, उसके बाद C आएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, जो C होगा, C का कोई पिता होगा, फिर उस पिता का कोई भाई होगा। तो C का पिता के लिए हमारा माइनस चिन्ह आएगा। C पिता है, किसका पिता है, अब सभी में B ऑप्शन है, यानी कि B C का पिता है, और B और C के बीच संबंध किसका होगा, भाई का संबंध। तो भाई का संबंध हमारा प्लस से होगा, तो हमारा A प्लस B माइनस C, ऑप्शन B इसका सही जवाब होगा। A का भाई B और B का पुत्र C, तो C का सीधा सीधा संबंध A के साथ क्या होगा, A C का चाचा या ताऊ होगा, तो ऑप्शन B इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है दी गई उत्तर आकृति में से किसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। ये हमारा प्रश्न आकृति है और इसमें उत्तर आकृति सन्निहित है, ये चेक करना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन C। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल रखा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें स्थान पर है। तो ये एक लाइन है, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया। लेफ्ट से 15वें स्थान पर रीता है, रीता 15वें स्थान पर है। आगे बोल रखा है मधु दाएं से 18वें स्थान पर है, दाएं से 18वें स्थान। यहाँ पे दो कंडीशन आएंगी, या तो मधु यहाँ होगी या मधु इधर होगी। यहाँ दाएं से 18वें, यहाँ 18वें। तो और इन दोनों के बीच में 4 लड़कियाँ हैं। तो बताइए कि पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियाँ हैं। तो इसमें कम से कम बोल रखा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 4 लड़कियाँ हैं कम से कम। तो जो मधु का स्थान होगा ऋतु से आगे होगा। तो इस कंडीशन में 15 माइनस 4, क्योंकि इन दोनों के बीच 4 का अंतर है, तो 11वां। तो ये यहाँ से, तो ये बाएं से 11वें स्थान पर होगी। तो इनका स्थान कौन सा होगा, 11 प्लस ये वाला आ जाएगा 18 माइनस 1, क्यों, और इसका भी और इसका दोनों का स्थान आएगा 1 माइनस 1। तो इस कंडीशन में इनका स्थान, टोटल लड़कियों की संख्या आएगी, कम से कम लड़कियों की संख्या आ जाएगी 27। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गार्डन का कोड HVS हो और उसी सांकेतिक भाषा में ब्राइट का कोड क्या होगा, GARDEN। G का स्थान 7वां, A पहला, 18, 4, 5 और 14, इन दोनों का 8वां, इन दोनों का 22वां और इन दोनों का 19वां। तो ये आ गया H, ये आ गया V और ये आ गया S। इसी तरीके से ब्राइट के लिए BRIGHT, P दूसरा, R 18वां, I 9वां, G 7वां, H 8वां और T 20वां। इन दोनों का स्थान 20वां, इन दोनों का स्थान 16वां, इन दोनों का स्थान 28वां। तो 20वें स्थान पर T, P और 26 स्थान होते हैं। तो 26 प्लस 2 A और P यानी कि B, TPV, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे देखते हैं, जितने भी पासे में ये नंबर लिखे हैं इसको हम क्लॉकवाइज लिखते हैं। तो इसमें 5 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 2 हैं और इसमें 5 को 5 के नीचे लिख लिया और फिर क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ये 2 और ये 4। अब ये बोल रखे हैं कि 3 के पीछे क्या होगा, 3 के पीछे होगा 2। तो इसका आंसर डी इसका सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है 44 और 45वां। आकृति 1 और 2 एक विशेष तरीके से संबंधित हैं। दिए विकल्पों में से एक आकृति चुनकर आकृति 3 और 4 के बीच संबंध स्थापित करें, जो आकृति 4 में प्रश्न चिन्ह का स्थान है। आकृति 1 और 2 में क्या क्या सिमिलरिटी है ये देखते हैं। जो ये है, इसका मुँह पूरब की ओर है और इसका उत्तर की ओर है, और इसका खुला हुआ मुँह पश्चिम की ओर है और इसका पूरब की ओर है। तो अगर यह घूम रहा है, इसमें यह दक्षिण की ओर आ जा रहे हैं, उत्तर से पूरब से दक्षिण की ओर आ रहे हैं, यह पश्चिम से पूरब की ओर जाएगा। ये खुला हुआ मुंह ऊपर की ओर आना चाहिए, तो ये इसका गलत जवाब है। क्यों? खुला हुआ मुंह ऊपर की ओर आएगा तो ये वाला पोर्शन हमारा इस साइड आएगा। तो ये आंसर, यह भी सही है, ये गलत है और यह भी सही है। अगले में देखते हैं। यह खुला हुआ मुंह पूरब की ओर है, अब नीचे दक्षिण की ओर आना चाहिए, तो इसका दक्षिण की ओर यहाँ आना चाहिए। तो यह इसका गलत जवाब, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, उसके बाहर एक वर्ग है। तो वृत्त के 2 भाग हो गए हैं इसमें और वर्ग छोटा हो गया है। ऐसे ही इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है और एक वर्ग बना हुआ है। जो अंदर वाला पार्ट है इसके 2 भाग हो रहे हैं, यानी कि त्रिभुज के 2 भाग होंगे और वर्ग छोटा होगा। त्रिभुज के अगर 2 भाग होंगे तो यहाँ से कटेगा, इस तरीके का एक त्रिभुज बनेगा, तो ये आंसर गलत होगा। ऑप्शन बी में क्या हो रहा है? ऑप्शन बी में भी यह कट रहा है और वर्ग बीच में आ रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा त्रिभुज कटने के बाद क्या हो रहा है, इसके विपरीत दिशाओं में चला जा रहा है। यहाँ पे कट के एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जा रहा है। यहाँ पे वर्ग को देखा होगा, कटने के बाद ये हमारे ऊपर नीचे चला गया, विपरीत दिशा में चला गया, लेकिन यह एक दिशा में ही है। और यह कटने के बाद विपरीत दिशा में जाएगा तो इसका जो चित्र बनेगा इस तरीके से बनेगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार अध्ययन का संबंध ज्ञान से है, उसी प्रकार कार्य का संबंध अनुभव से होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है 67 और 68। दी गई 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है परंतु एक भिन्न है। भिन्न या विषम आकृति का चयन कीजिए। तो इन चारों आकृतियों में एक विषम आकृति है। इस आकृति में देखते हैं, सभी में जो इसका डिजाइन बना है, वर्ग बना है, उसके बाद अंदर लाइनिंग है। तो इसमें सबसे पहले एक छोटी लाइन आ रही है, फिर बड़ी लाइन आ रही है, छोटी लाइन बड़ी लाइन। इसमें भी एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन, और इसमें सबसे पहले बड़ी लाइन आ रही है, फिर छोटी लाइन आ रही है, और इसमें पहले छोटी लाइन फिर बड़ी लाइन। तो यह सबसे भिन्न है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो अगला क्वेश्चन है, इन 4 आकृतियों में एक छाता है, इस छाता को अलग अलग दिशाओं में घुमाया गया है। तो अगर इस दिशा में घुमाया गया है तो इसका सबसे पहले इसका हैंडल इस तरीके से, अगर हम इसको किसी भी डायरेक्शन में घुमाएं तो इसका हैंडल इस तरीके से नहीं आएगा। अगर इस छाता को हम हल्का सा घुमाते हैं तो इसका हैंडल ऐसे ही आएगा, और इस छाता को और हम आगे घुमाते हैं तो इसका हैंडल ऐसे ही आएगा। तो इन सब में भिन्न ऑप्शन बी है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक सांकेतिक भाषा में कुछ तथ्य दिए गए हैं। तो 1 2 3 का अर्थ है इट इज़ ब्लैक, और 3 4 5 का अर्थ है डॉग इज़ रनिंग। तो इसमें और इसमें 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, और इन दोनों में कॉमन क्या है, इज़। 3 का अर्थ हो गया इज़, और इसमें और 5 इसमें और इसमें है, तो 5 दोनों में कॉमन रनिंग है, तो 5 का अर्थ हो गया रनिंग। और 2 इसमें भी हैं और 2 इसमें भी हैं, और इन दोनों में कॉमन है ब्लैक, 2 का अर्थ हो गया ब्लैक। और 7 इसमें भी हैं और 7 इसमें भी हैं, तो दोनों में कॉमन है काव, तो 7 का अर्थ हो गया काव। दो और 3 आ गया, बचा हुआ 1 का अर्थ हो गया इट। और
इसमें 4 का अर्थ हो गया डॉग, और 6 का अर्थ हो गया गुड। तो इसमें बोल रखा है कि ब्लैक काउ इज़ रनिंग। तो ब्लैक का अर्थ क्या है? ब्लैक का मतलब हो गया 2, काउ का मतलब हो गया 7, इसका मतलब हो गया 3, और रनिंग का मतलब हो गया 5। तो 2 7 3 5, 2 7 3, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृतियों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले इसमें दे रखा है एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू, आर एस टी। तो जो ये हमारे अल्फ़ाबेट हो रहा है यहाँ से शुरू हो रहा है, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ओ क्यू पी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है ए जेड वाई बी सी एक्स डब्ल्यू डी, और अगला आएगा ई और वी। लेकिन जो यहाँ पे ई आएगा, ई स्मॉल लेटर में और वी कैपिटल लेटर में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 16 सीरीज़ दे रखी है, 16 24, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 54 है, फिर 81 है। तो जो यह सीरीज बन रही है, यह बन रही है 16 प्लस 16 का आधा 8 बराबर 24, फिर 24 प्लस 24 का आधा 12 बराबर 36, 36 प्लस 36 का आधा 18 बराबर 54, 54 प्लस 54 का आधा 27 बराबर 81। तो यहाँ पे आएगा हमारा 36। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कुछ घनों को चित्र में दिखाए गए अनुसार व्यवस्थित किया गया है, कितने घन हमें दिखाई नहीं देंगे? तो इसका सही जवाब है 1 2 3 4। इसके पीछे वाली नहीं दिखा रही, 4 ये हैं, 4 ये हैं, 8 घन ये नहीं दिखाई दे रहे हैं, और एक ये वाला घन नहीं दिखाई देगा इसके पीछे का, और एक इसके पीछे का 10 घन। तो टोटल हमारे 10 घन नहीं दिखाई देंगे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, एक 4 सेंटीमीटर वाले घन को 1-1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो विभाजन से पूर्व इस घन की सभी सतहों को नीले रंग से रंगा गया है। तो इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, कम से कम एक सतह रंगीन बनाने वाले घनों की संख्या बताइए। अगर हमने इस तरीके से एक घन बना रखा है, ये पूरे का पूरे 4 सेंटीमीटर का एक घन है, इसको हमने पुनः 1-1 सेंटीमीटर में विभाजित किया है। तो विभाजित करेंगे तो 1 घन 2 घन 3, इनके 4 भाग बनेंगे। ऐसे ही इस साइड से ये 4 भागों में ये विभाजित होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो कॉर्नर वाले घन होंगे ये 3 तरीके से रंगीन होगा। एक ये वाला रंगीन, दूसरा पार्ट ये वाला रंगीन होगा, तीसरा ये। तो ऐसे ही जो 3 फलक होंगे रंगीन वाले, उन घनों की संख्या टोटल 8 होगी। और जो 2 फलक होंगे, 2 फलक जिनमें रंगीन होंगे किनारे वाले, एक यहाँ से रंगीन होगा, एक इसके पीछे साइड से, एक ये वाला एक ये वाला। ऐसे टोटल घनों की संख्या होगी जो हमारे घन काटने के बाद बने। कितने बने हैं? 4 भागों में विभाजित किया था, 4 - 2 गुणा 12। तो ये हमारे आ जाएंगे टोटल 2 गुणा 12 बराबर टोटल 24 घन होंगे। और जो बीच वाले घन होंगे 1 2 3 4, एक साइड से रंगीन वाले, यानी कि जिनके सिर्फ एक फलक रंगीन होंगे, तो वो वाले घन होंगे हमारे टोटल। अगर हम इस साइड से देखते हैं तो इस साइड से हमारे एक ये वाला घन, दूसरा ये घन, तीसरा ये, चौथा ये। तो एक फलक में 4 घन निकलेंगे। तो 4 गुणा 6 बराबर 24। तो टोटल हमारे जो कम से कम, इसने बोल रखा है कि कम से कम एक फलक रंगीन होना चाहिए। कम से कम के अंतर्गत ये तीनों फलक आ जाएंगे। तो 24 + 24 48, 48 + 8, तो टोटल 56 फलक ऐसे होंगे जो इनके कम से कम रंगीन होंगे, कम से कम एक सतह उनकी रंगीन होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कम से कम 2 सतह रंगीन वाले, तो कितने निकले थे 2 सतह रंगीन हमारे? एक तो हमारे 3 फलक आ गए थे, टोटल जो 3 फलक रंगीन होंगे वो हमारे आ गए थे 8, और कम से कम 2 फलक रंगीन होंगे वो आए थे हमारे 2 गुणा
12 बराबर 24। टोटल हमारे आ गए थे 32। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 4:40 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो कोण निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है एंगल बराबर 11 इंटू मिनट अपॉन 2 माइनस 30 इंटू आवर्स। तो मिनट कितना है 11 इंटू मिनट 40 है माइनस 30 इंटू आवर कितना है 4। तो ये आ गया हमारा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया 20 टाइम्स। तो ये आ गया हमारा 220 माइनस 120। टोटल हमारा आ गया 100 डिग्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यदि किसी महीने की तीसरे सोमवार को 70 तारीख है तो बताइए कि इस महीने में कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा। एक हमारा ये मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेंसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो पहला, दूसरा, तीसरा सोमवार का वार है 70 तारीख को। तो ये वाली डेट कितनी होगी 10, 7 कम आ जाएगा 10, ये 7 कम आ जाएगा 3। तो ये वाला पहला 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को मंडे आ गया। ऐसे ही ये वाली डेट हमारी कितनी आ जाएगी 24, और ये वाली आ जाएगी, अगर महीना 31 जा रहे हैं तो ये 31 आ जाएगा। और यहाँ पे सैटरडे और संडे में क्या क्या डेटें आएंगी, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 23 और यहाँ पे आ जाएगा 29। तो यहाँ पे 9, 16, 24 और 30। तो अब इसमें बोल रखे हैं कौन सा दिन 5 बार आएगा। एक तो हमारा 1, 2, 3, 4, 5 सोमवार आ जाएगा, सोमवार ऑप्शन में नहीं है। दूसरा आ जाएगा सैटरडे, ये भी 5 बार आ रहा है, और संडे भी 5 बार आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है हमारा ऑप्शन सही, इसका सही जवाब आ जाएगा शनिवार, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो इसमें हमें ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है। इसमें सबसे पहले ये लाइन आएगी, उसके बाद इस स्क्वायर को पूरा करेगी, उसके बाद इस स्क्वायर को पूरा करेगी, इस स्क्वायर के अंदर एक हमारा सर्कल है, इसको पूरा कर रही। एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। तो ये वाली आकृति बन रही है हमारे ऑप्शन सी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दिए गए पैटर्न में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह लेगी। तो हमारा क्या है सीरीज है 9, 12, 18, क्वेश्चन मार्क, 54 और 102। तो 9 और 12 के बीच अंतर है 3 का, इन दोनों के बीच अंतर है 6 का, इनके बीच हमें नहीं पता, इनके बीच नहीं पता, और इनके बीच का अंतर है 48 का। और ये कितने हैं 2 गुना है, और इसका 2 गुना क्या आ जाएगा 6 दूनी 12। तो यहाँ पे 12 आना चाहिए। तो 18 में 12 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 30, और 12 का 2 गुना कितना होता है ये होता है 24। इन दोनों के बीच का अंतर 24, तो हमारा यहाँ पे 54। ये आंसर सही आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 30, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। यहाँ पे 30 आएगा। अगला क्वेश्चन हमें पजल में दे रखा है दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। पहला स्टेटमेंट है 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ 2 पंक्तियों में आमने सामने बैठे हैं, हर पंक्ति में 3-3 व्यक्ति बैठे हैं। तो एक यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो अब इसमें बोल रखा है कि ई किसी भी पंक्ति के अंतिम में नहीं बैठा है। तो ई कहाँ बैठा है ई बीच में बैठा है। दूसरा स्टेटमेंट है डी एफ के बाएं दूसरा बैठा है, इसको अभी छोड़ देते हैं। अगला स्टेटमेंट है सी जो ई का पड़ोसी है डी के विकर्ण में बैठा है। अगर हमारा सी इधर पे बैठा है, ई का पड़ोसी है यहाँ पे बैठा है, तो डी या तो यहाँ पे बैठेगा या यहाँ पे बैठेगा। अगला स्टेटमेंट है बी एफ का पड़ोसी है, तो बी कहाँ जाएगा बी एफ का पड़ोसी है। और अगली स्टेटमेंट जो हमने तीसरा स्टेटमेंट छोड़ा था इसमें दे रखा है कि डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो हमारा डी यहाँ पे आ गया, एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये हमारा एफ आ गया, एफ के बाएं दूसरा स्थान। तो बी हमारा कहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया। और डी कहाँ पे बैठा था डी सी के विकर्ण में बैठा, तो सी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। बचा क्या हमारा ए, तो ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा स्टेटमेंट इस तरीके से बनेगा। तो अब इसका क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बी के सामने कौन बैठा है। तो बी के सामने कौन बैठा है, बी के सामने ई बैठा है। तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से दो व्यक्ति एक ही पंक्ति पर बैठे हैं। तो इसका सही जवाब आ जाएगा हमारा ए और ई। ए और ई एक ही पंक्ति पर बैठे हैं, तो इसका सही जवाब है हमारा ए और ई। अगला क्वेश्चन है, विकर्णतम बैठे दोस्तों का जोड़ा होगा। तो एक दूसरे के डायगोनल कौन से बैठे हैं, एक दूसरे के डायगोनल बैठे थे ए और एफ। तो हमारा ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ए और एफ एक दूसरे के विकर्ण में बैठे, हमारे इस तरीके से बैठे थे। हमारा ये ए था, ये हमारा ई था, ये हमारा सी था, और ये था हमारा डी, बी और एफ। अब इसमें बोल रखा है कि डी ई के स्थान पर आ जाए। तो अगर हमारा डी यहाँ पे आ जाता है तो नया स्थान डी के पड़ोसी कौन होंगे, तो डी के पड़ोसी ए और सी होंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, अविनाश 100 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो हमने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये बोल रहे हैं कि 100 मीटर साउथ की ओर चलता है, और फिर वह 60 मीटर उत्तर की ओर आ जाता है। तो यहाँ से उत्तर की ओर कितना आ रहा है, 60 मीटर। तो यहाँ पे 60 मीटर आ गया, ये 60 आ गया, ये 40 आ गया। फिर वह 30 मीटर पूरब की ओर चलता है। तो यहाँ से 30 मीटर पूरब की ओर जा रहे हैं। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो उसकी प्रारंभिक स्थान ये था, अभी वर्तमान स्थिति ये है। तो ये 40 है, तो हमें ये वाली दूरी निकालनी है। तो ये वाली दूरी निकालने के लिए हमारे पास आ जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 1600 प्लस 900, तो ये आ गया हमारा 2500, तो बराबर 50। तो ये 50 मीटर की दूरी आ गई। अभी कौन से स्थान पर हैं, तो ये हमारे उत्तर पूरब में। तो उत्तर पूरब, हमारा ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष आदमी अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। यदि ज़मीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 है, तो बताइए कि घोड़ों की संख्या कितनी है। तो मान लेते हैं टोटल लोगों की संख्या कितनी है, घोड़े और इंसानों की संख्या कितनी है, x है, और इसमें से पैदल चल रहे घोड़ों की संख्या y है, और पैदल चल रहे आदमियों की संख्या कितनी है, आधी है, इतनी है। तो अब ज़मीन में चल रहे टोटल पैरों की संख्या कितनी है, y प्लस y/2। घोड़ों के पैरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती हैं, और इंसानों की कितनी होती है, 2 होती है। तो ये कितने हैं, टोटल 70 है। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आ गया 5y बराबर 17। तो y बराबर कितना आ गया, 14। और इसमें किसकी संख्या निकाल रही है, घोड़ों की संख्या बताइए। तो घोड़ों की संख्या कितनी है, घोड़ों की संख्या है 14। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में ऐसे कितने y हैं जिनके बाद i है परंतु i के साथ x ना हो। तो y के बाद i हैं, तो y के बाद i लेकिन x है, y के बाद एक ये हैं, y के बाद दूसरा ये हैं, y के बाद तीसरा ये है, y के बाद चौथा है। तो कितने हैं ऐसे, हमारे 4। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बेन आरेख विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यालय के बीच संबंध को स्थापित करता है। तो सबसे पहले विद्यालय आएगा, विद्यालय के अंदर शिक्षक होंगे और शिक्षक के साथ विद्यार्थी होंगे। तो हमारा ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का सावधानी से परीक्षण कीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 मित्र ए, बी, सी और डी में से ए और बी ये क्या खेलते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं।
अगले इसमें क्वेश्चन में पूछ रखा है कि हॉकी कौन नहीं खेलता है। हॉकी, ये वाले हॉकी खेल रहे हैं, ये भी हॉकी खेल रहे हैं। हॉकी कौन नहीं खेलते? ए, बी और ए, डी। तो ऑप्शन क्या है इसमें? ए। हमारा ए हॉकी नहीं खेलता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जो बी है वो बास्केटबॉल, फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है बी, सी और डी तीन कौन सा खेल खेलते हैं? तो इसका सही जवाब है बी, ये हॉकी खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो सबसे पहले क्या आता है? लेखन आता है। पहले नंबर पर लेखन, दूसरे नंबर पे आता है संपादन, तीसरे नंबर पर आता है मुद्रण और चौथे नंबर पे आता है प्रकाशन। तो सबसे पहले हमारा 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1 ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है अनिल की घड़ी में कुछ दोष आ गया है जिस समय उसकी घड़ी में 4:25 हो रखे थे। तो ये घड़ी है, चार 4:25 हो रखे थे। उस समय सही समय उसकी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब के समय के बराबर थी। तो इसके दर्पण प्रतिबिंब तो इस तरीके से बनेगा। तो हमारा 4 ये था और ये था, तो हमारा 7:35, 7:35 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुक्रम में कितनी बार एक सम संख्या के बाद विषम संख्या आई है? सम संख्या के बाद विषम संख्या, सम के बाद विषम संख्या, सम के बाद विषम, सम के बाद विषम। तो हमारे 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 94 से 97 तक है। इसमें हमें दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। एक हमें चित्र दे रखा है, इसका दर्पण प्रतिबिंब 94 का, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। जब हम इसको दर्पण में देखेंगे तो ये वाला पोर्शन इस साइड आएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 96, इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 97, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है पी, क्यू, आर, एस 4 क्रमागत महीने हैं। तो पी, क्यू, आर, एस 4 क्रमागत महीने हैं। पी और एस ये हमारे 30 दिन के हैं। तो एस का कौन सा महीना होगा? अगर पी हमारा जनवरी नहीं हो सकता है, फरवरी भी नहीं हो सकता है, मार्च भी नहीं हो सकता है। अगर हमारा पी अप्रैल है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 31वां महीना आ गया। ये हमारा अप्रैल भी नहीं होगा। अगर ये हमारा जून है, ये जुलाई है, ये अगस्त है, ये सितंबर है, दोनों हमारे 30 के महीने जाएंगे। तो हमारा इसने बोल रखे हैं कि एस कौन सा महीना होगा? एस हमारा सितंबर महीना होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हमारा ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे और 5वें नंबर पे। तो इसका सही क्रम बन गया 4, 2, 3, 1, 5। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? अगर इस तरीके से 4x4 का एक वर्ग है तो इसमें वर्गों की संख्या निकालनी है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला रहता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16, 9, 4, 1। तो टोटल वर्गों की संख्या हमारी 30 आएगी। ऑप्शन बी, सी इसका सही जवाब होगा। तो यह तो था डीएलएड का रीजनिंग पोर्शन। अगले वीडियो में मिलते हैं इसके मैथ पोर्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।